जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज इसी बात का जायज़ा लेना है कि जो नई ट्रंप इंतज़ामिया है अफ़गानिस्तान के हवाले से मुतवक्के पॉलिसी क्या हो सकती है। अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इनागुरल स्पीच था उसमें पाकिस्तान के हवाले से या अफ़गानिस्तान के हवाले से या हिंद के हवाले से कोई ख़ास उसने ज़िक्र नहीं किया, बल्कि ज़िक्र बिल्कुल ही नहीं किया। लेकिन अपने कैंपेन के दौरान वो मुसलसल अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अमरीकी पॉलिसी है, स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर वो तनकीद कर रहे थे। यहाँ तक कि वो जो विड्रॉल था उसको भी उसने हद पे तनकीद बनाया, और साथ साथ जो तालिबान के साथ या अमारत इस्लामी के साथ अमरीकी इमदाद का जो सिलसिला है उस पर भी उसने सख्त तनकीद की, और यही कहा कि बहुत सारा असलहा जो है वो हमारे दुश्मनों के हाथ लगा है, और इसके साथ साथ उनको हम पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन आगे अगर हम देखें तो क्या हो सकता है मुमकिन। एक तो परसेप्शन ये भी है कि वो जो विड्रॉल था, लोग यही कह रहे हैं कि शायद अमेरिका ने एक पॉलिसी के तहत जो है अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले किया है, नंबर वन। और अगर तालिबान अमारत इस्लामी को कोलैप्स से बचाया भी है तो वो भी अमरीकी इमदाद ने बचाया, क्योंकि अमरीका हर साल अरबों डॉलर वो अफगान हुकूमत को या अमारत इस्लामी को वो दे रहे हैं ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट और दीगर जो उनके अखराजात है उसको पूरे कर सके। साथ साथ ये भी है कि दोहा में तालिबान और हुकूमत और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान मुसलसल बातचीत भी होती रही, इंटरेक्शन भी होती रही, और ये भी रिपोर्ट्स है कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से एक कोऑपरेशन भी उनके दरमियान मौजूद थी, स्पेशली ISIS के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी एक फ्रेमवर्क या एक मैकेनिज्म इन लोगों ने डिवेलप किया था। अभी ये बातें भी है। साथ ये भी है कि खित्ते में एक ये भी परसेप्शन है, स्पेशली रूस, चीन, अमेरिका, रूस, चीन और ईरान और पाकिस्तान के हो सकता है कि जो तालिबान हुकूमत है या अमारत इस्लामी ये अमेरिका, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या चीन के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़ ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये है कि एक Catch-22 सिचुएशन है। क्या ट्रंप जो है पॉलिसी चेंज करेगा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थी, या वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर जो है उसको एक्सर्ट करेगा, या हो सकता है वो जो स्टेटस को बरकरार रखे। ये तीन सिनारियो हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मुश्किलात भी है इस पॉलिसी को चेंज करने में, और कुछ चैलेंजेस भी है। पहली बात तो यह है कि जो इक्विपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान भी यही गिला करता है अमेरिका से और अमारत इस्लामी से कि जो TTP है उनके हाथ जो असलहा है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड असलहा है, वो भी अमरीकी असलहा है, और वो ये जो अस्करियत पसंद है, दहशतगर्द है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख के करीब वेरियस आर्म्स जो है, वेपन्स जो है, वो अमरीकियों ने वहाँ पे छोड़े हैं। इसी तरह तकरीबन 1,63,000 के करीब ये रेडियो कम्युनिकेशन, द मोस्ट लेटेस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ये छोड़े हैं। 76,000 के करीब जो है मुख्तलिफ फौजी गाड़ियाँ और दीगर साजो सामान है वो छोड़ा है, स्पेशली गाड़ियों के हवाले से हेलीकॉप्टर्स। इसी तरह 200 से ऊपर जो है 208, 210 जो है एयरक्राफ्ट छोड़े हैं। मतलब बहुत बड़ा असलहा, और इस हवाले से इंटेलिजेंस के हवाले से या एक्सप्लोसिव डिसमेंटलिंग के हवाले से बहुत मॉडर्न जो सिस्टम है डिफेंस का वो अमरीकियों ने यहाँ छोड़ा है। और इसके साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है दीगर एसेट्स जो है वो यहाँ पे छोड़े हैं। तो जाहिर बात है बहुत मुश्किल होगा कि अमारत इस्लामी इस पर राजी हो जाए कि इसको वापस करे। अगर वापस नहीं करते हैं तो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ऑप्शन यही हो सकता है कि स्टेटस को बरकरार रखे। अगर स्टेटस को बरकरार रखने का ऑप्शन नहीं है तो ये है कि NRF के साथ, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ ताउन करे, अमेरिका उनको तस्लीम करे, तालिबान के खिलाफ सख्त डिसीजन ले। अभी अगर ये होता है तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में स्पेशली पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ये अमारत इस्लामी जो है ये इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। द रीज़न इज़ एटलीस्ट देयर इज़ अ स्टेबिलिटी। वो जो हालात है, गुजारा हो रहा है इंटरनली, जो है हालात ऐसे हैं कि लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। अब अगर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं अमेरिका तो ऑलरेडी अफगानिस्तान जो है बहुत बुरे हालात में है। अफगान लोग माशी लिहाज से और इक्तिसादी लिहाज से
2021 میں UN کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق 18 سے 20 ملین لوگ جو ہے وہ افغان جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارے. ان کو امیجیٹ ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت تھی 2 سال پہلے. ابھی حالات تو اور خراب ہو گئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کو امیجیٹ ہیومینیٹیرین یعنی انسانی امداد کی ضرورت ہے. تو ابھی بڑی ایک catch-22 سچویشن ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی کہ اگر وہ امارت کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, اگر ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں, افغانستان کو دوبارہ انٹرنل وار کی طرف پش کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک آپشن نہیں ہو سکتی ہے. اگر NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے, جو اینٹی طالبان جو فرنٹ ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا افغانستان میں. تو یہ اگر اکنامک ایڈ کو بند کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا افغانستان میں. میرے خیال میں ایک تو کیمپین سپیچز ہوتے ہیں, ابھی آگے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے. تو یہ ایک چیلنج ہے امریکی ایڈمنسٹریشن کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیلنج ہے طالبان ڈپلومیسی کے لیے کہ کس طرح وہ اس کو بیلنس کرتے ہیں, کس طرح وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو نیو امریکن ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں جو آگے جا کے گریجولی یہ انفولڈ ہو جائیں گے.